प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन ने 300 से अधिक दिव्यांगों को कृत्रिम अंग व्हीलचेयर ट्राईसाइकिल बांटी। उधमपुर पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर की अवैध संपत्ति ध्वस्त की। ड्रग तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और राजौरी में डिप्टी कमिश्नर ने इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का किया दौरा। कहा स्टेडियम को डेवलप कर युवाओं को खेल और अन्य गतिविधियों में अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए अवसर मिलेगा। पुंछ के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस। कार्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। राजौरी में बढ़ाई गई सुरक्षा। सैलानी पुल पर पुलिस ने विशेष नाका लगाया। वाहनों की जांच। जीएमसी राजौरी के जनरल मेडिसिन विभाग ने मेडविजन 2025 के तहत आपातकालीन तैयारी का किया आयोजन। डिप्टी सीएम ने नौगाम हादसे पर जताया दुख। कहा कि ऐसी घटनाएं जम्मू कश्मीर में नहीं होनी चाहिए और इसकी हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। बीजेपी विधायक शगुन परिहार ने हादसे पर जताया दुख। कहा कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सुरक्षा बल सक्षम। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नौगाम ब्लास्ट पर जताया दुख। प्रशासन के खुफिया और सुरक्षा कार्यप्रणाली पर सुधार की जरूरत पर जोर दिया। राजौरी में बिहार और नगरोटा में बीजेपी की शानदार जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। कहा कि यह जीत केंद्र सरकार के विकास कार्यों का नतीजा। कटरा में भाजपा की हुई अहम बैठक में राज्यसभा सांसद सत्य शर्मा और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा अशोक कौल मौजूद रहे। कटरा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने भाजपा संगठन बैठक में की शिरकत। कहा कि अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ने जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाया। इंजीनियर शादाब वानी पर लगाए गए सभी आरोप खारिज। बानिहाल व्यापार मंडल के मुख्य चुनाव समिति ने आंतरिक जांच में सभी आरोपों से किया मुक्त। गांदरबल में युवतियों के लिए 60 दिवसीय व्यावसायिक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ शुरू। एसएसबी ने व्यावसायिक ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया। उधमपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कई विकास योजनाओं की आधारशिला रखी। नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट पर दुख जताया। नासिर अहमद लोन को राज्य कार्यकारिणी सदस्य किया गया नियुक्त। जम्मू कश्मीर में आईटी वेबसाइट के समन्वय विभाग का सह संयोजक भी नियुक्त किया गया। गांदरबल भाजपा इकाई ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर मनाया जश्न। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हुए शामिल। अखनूर में बाबा अच्युदेव स्थान पर विशेष कार्यक्रम। डोगरा सांस्कृतिक धरोहर को संयोजने और युवाओं में गौरव की भावना को बढ़ाना उद्देश्य। गांदरबल के तुलमुला के निवासियों का जमीन दलालों के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन। इलाके में जमीन का एक टुकड़ा अवैध रूप से बेचने की कोशिश करने का लगाया आरोप। मेंढर के ओपी हिल स्टेडियम में आदिवासी मेले का भव्य आयोजन। विभिन्न सरकारी विभागों ने अपनी सेवाएं, योजना और सांस्कृतिक विरासत को भव्य रूप से दर्शाया। अखनूर के बड़खर गांव में 63 केवीए के नए ट्रांसफार्मर का लोकार्पण। जिला विकास परिषद मेरा के सदस्य पंडित सुरेश शर्मा ने किया लोकार्पण। सोपुर में एक दिवसीय प्रोग्राम का आयोजन। प्रोफेसर मशाल सुल्तानपुरी की साहित्यिक सेवाओं के सम्मान में प्रोग्राम का आयोजन। बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार से सोनावारी में आगा रूहुल्लाह समर्थकों में जश्न का माहौल। बोले आगा के खिलाफ बोलने वालों को बडगाम ने दिया स्पष्ट संदेश। जम्मू में 2 नशा तस्कर गिरफ्तार। तस्करों से 3 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद। जम्मू पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। साइबर धोखाधड़ी, हत्या, आत्मदाह और नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े अलग अलग मामलों में मिली सफलता। पूर्व जम्मू कश्मीर डीजीपी एसपी वैद ने अल फलाह यूनिवर्सिटी पर की टिप्पणी। बोले अल फलाह यूनिवर्सिटी एक तरह से आतंकवाद का अड्डा लग रही है। यूनिवर्सिटी का मालिक धोखाधड़ी के मामलों में 3 साल जेल में रहा।
करगिल में युवाओं ने बिहार और नगरोटा विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की जीत का मनाया जश्न। लेह में 24 सितंबर की हालिया घटना के चलते कोई विशेष उत्सव नहीं देखा गया। लद्दाख विश्वविद्यालय के जनजातीय अनुसंधान संस्था की तरफ से आयोजित प्रथम जनजातीय खेल सम्मेलन हुए संपन्न। करगिल में जनजातीय गौरव दिवस पर विशेष कार्यक्रम, आदिवासी समुदायों की समृद्ध विरासत और योगदान पर डाला गया प्रकाश। कुल्लू के मणिकरण में आग से 2 मकान जलकर राख, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। शिमला में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर युवाओं में राष्ट्रभक्ति और एकता बढ़ाने हेतु भारत पद यात्रा अभियान किया शुरू। हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस का जल्द होगा पुनर्गठन, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महिला प्रभारी सुरभि वर्मा पहुंची शिमला। 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मिशन रिपीट की रणनीति पर भी हुई चर्चा। चंबा के चामुंडा में 2 गुटों के बीच विवाद, पुलिस ने शामिल लोगों को किया गिरफ्तार। कुल्लू महाविद्यालय में यूथ फेस्टिवल का आयोजन, कलाकारों ने खूबसूरत प्रस्तुति से दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। ऊना में माता श्री चिंतपूर्णी महोत्सव का भव्य आगाज, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने किया शुभारंभ। दिल्ली हाट में सजेगा हिम महोत्सव का रंग, 30 नवंबर तक होगा आयोजन। हमीरपुर में भाजपा वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर जताई खुशी। आईआईटी मंडी के 13वें दीक्षांत समारोह में 604 छात्रों को दी गई डिग्रियां, 19 छात्रों को उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मेडल प्रदान किए गए। हमीरपुर ने राज्य स्तरीय अंडर 14 खेलों में किया शानदार प्रदर्शन। ताई कमांडो, जूडो, खो-खो और अन्य खेलों में कुल 16 ट्रॉफी जीतकर पहला स्थान हासिल किया। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बाद ऊना भाजपा कार्यालय में जोरदार मनाया गया जश्न। विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कार्यकर्ताओं में मिठाई बांटी। ऊना के पशुपालन विभाग में 1.5 साल से पशु दवाओं का स्टॉक नहीं, सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी। ऊना में पशुपालक महंगी दवाइयां निजी दुकानों से खरीदने को मजबूर, जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी। बिलासपुर की बरठी बाजार में पार्किंग संकट, झंडुता उपमंडल के बड़े व्यापारी, केंद्र में पार्किंग न होने से सड़कों पर लंबा जाम। बरठी बाजार में पार्किंग न होने से लोग परेशान, उप प्रधान और स्थानीय निवासियों ने पार्किंग की मांग की। मंडी में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में 25 पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट 21 नवंबर को शिमला में आयोजित होगा। शिमला के व्यापार मंडल चुनाव को लेकर बढ़ी हलचल, व्यापारियों ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। व्यापार मंडल चुनाव को लेकर बढ़ी हलचल, लोअर बाजार के व्यापारियों ने अलग से व्यापार मंडल बनाने की उठाई मांग। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लालकिला मेट्रो स्टेशन यात्रियों के लिए फिर से खोल दिया गया। ब्लास्ट के बाद जांच के मद्देनजर बंद किया गया था स्टेशन। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर यूपी के करीब 200 डॉक्टर एजेंसियों के रडार पर, कश्मीर के कई डॉक्टर छात्र छात्राएं शाहीन के संपर्क।